दोस्तों, पेट्रोल मिलेगा अब आपको सिर्फ एक मैगी के दाम पे। जी हाँ दोस्तों, आज का असल मुद्दा यही है। दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ। बहुत जल्द आप लोगों को पेट्रोल जो कि अभी 100 रुपए करीबन पहुंच चुका है, आपको 45 रुपए पर लीटर मिल सकता है। क्योंकि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है यानी कि वित्त मंत्री, जिनका नाम है निर्मला सीतारमण, उन्होंने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान में यह कहा कि अगले बार जो जीएसटी की काउंसलिंग मीटिंग होगी, उसमें केंद्र पूरी तरीके से तैयार है पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाने के लिए। उनके इस बड़े बयान के बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द पेट्रोल और डीजल के प्राइस कम हो सकते हैं, जिसके बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें आधी हो जाएंगी। तकरीबन जो भी पेट्रोल 100 रुपए है, वो तकरीबन 45 से 50 रुपए हो जाएंगी। आइए आपको समझाते हैं कि किस तरीके से अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आए तो हमें कैसे उसका फायदा मिलेगा। इस वीडियो को गौर से देखिएगा और अगर पसंद आए तो आगे भी शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जैसा कि हम जानते हैं कि अभी पेट्रोल 100 रुपए तक करीबन पहुंच चुका है और कई बड़े-बड़े शहरों में तो 100 रुपए पार भी कर चुका है। तो इसी को लेकर दोस्तों काफ़ी दलील हुई, जिसमें कुछ एक्सपर्ट लोगों ने ये राय दी कि अभी जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो कर लगता है यानी टैक्स लगता है पेट्रोल के ऊपर, उसे हटाकर डायरेक्ट इसे जीएसटी में लाया जाए और जीएसटी के दायरे में आने से पेट्रोल और डीजल की कीमतें तकरीबन आधी हो जाएंगी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये आप लोग सोच रहे होंगे। तो अब आप जरा ध्यान से सुनिए। अभी दिल्ली में जो प्राइस चल रही है पेट्रोल की, वो है करीबन 91 से 92 रुपीस पर लीटर और जो पेट्रोल का बेस प्राइस है वो तकरीबन 32 से 33 रुपए है। यानी कि जो पेट्रोल हमें 32 से 33 रुपए में अवेलेबल है, वो पेट्रोल हमें पर लीटर 91 से 92 रुपीस पड़ रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पेट्रोल पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों का काफी ज्यादा टैक्स लगा होता है। अब आपको जीएसटी के बारे में बताते हैं। अगर पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आ गए तो जितने भी टैक्सेस लगे हुए हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, वैट और भी जितने भी टैक्स है पेट्रोल और डीजल पे, वो सारे हट जाएंगे। अब जीएसटी के अंदर ऐसा किया गया है कि जीएसटी में मैक्सिमम टैक्स कोई ले सकता है तो वो है 28%, यानी कि 28%। अगर हम माने कि हमारा पेट्रोल जीएसटी के अंदर आ भी गया और अगर वो मैक्सिमम स्लैब में भी रखा गया यानी कि 28%। अब जीएसटी का ऐसा हिसाब किताब है कि जीएसटी का एक मैक्सिमम लिमिट है जो कि 28% है। यानी कि आप 28% के ऊपर आप टैक्स नहीं ले सकते हो किसी भी चीज पर। तो 28% अगर मैं माना तो 33% का 28% होगा ऑलमोस्ट 9 से 10 रुपया। तो अगर 33 रुपए का बेस प्राइस है पेट्रोल का, तो उसका अगर मैं इंक्रीज करूँ 9 से 10 रुपया भी, 33 का 43 होगा 42-43। और जितने भी पेट्रोल डीलर होते हैं उनका जो पर लीटर चार्ज होता है वो 3 से 4 रुपए होता है। तो अगर मैं मानूं तो 43 मानूं या 44 मानूं तो 4 रुपए अगर मानूं तो फिर भी वो 48 रुपीज का होगा, 48 रुपए। और अगर मैं मानूं कि उस पर अगर सपोज 1% किसी तरीके से केंद्र सरकार या राज्य सरकार टैक्स ले भी रही है, जो कि ज्यादा नहीं ले पाएगी बिकॉज जीएसटी लागू हो जाएगा उस पेट्रोल के ऊपर, तो भी वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 रुपया ही ले पाएगी। तो जिसका कि मतलब 50 से 55 रुपए के बीच में आपको 1 लीटर पेट्रोल पड़ने लगेगा। तो जिसकी वजह से अगर सरकार ने उस पर टैक्स लिया भी तो 5 रुपए से ज्यादा नहीं ले पाएगी। तो जब 5 रुपए अगर मैं इंक्रीज भी करूं तो 48 में अगर मैं 5 रुपए इंक्रीज भी करूं तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 53 से 55 रुपए में आपको 1 लीटर पेट्रोल मिलने लगेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा असल मुद्दा जो ये है, वो देखने की बात ये है कि अगले बार जो जीएसटी की काउंसलिंग मीटिंग होगी, क्या उसमें पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लाया जाएगा या नहीं लाया जाएगा। क्या इसके बारे में वहां पे बात छिड़ेगी या नहीं। वैसे सिर्फ अभी ये वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बयान के बाद बहुत खलबली मच गई राज्य सरकार में। और बिहार के जो वित्त मंत्री हैं सुशील मोदी, उन्होंने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगले 8 से 10 साल तक पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आ सकते। अगर ऐसा होता है तो केंद्र सरकार और साथ ही साथ राज्य सरकार को भी बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तकरीबन 48 से 50 रुपए का नुकसान होगा 1 लीटर पेट्रोल में। और जो भी टैक्स सरकारें वसूल रही हैं वो सारा का सारा विकास के काम में ही आता है। तो इसकी वजह से कम तो अगले 8 से 10 साल में जीएसटी के दायरे में तो पेट्रोल नहीं आएगा। उन्होंने ये बात विपक्ष से पूछा तो उन्होंने ये भी सवाल किया कि अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोल आ गया तो जो नुकसान हो रहा है 48 से 50 रुपए जो कि प्रति लीटर नुकसान आएगा सरकार को, वो कौन भरेगा और साथ ही साथ विकास का पैसा कहां से आएगा। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं कि आपको क्या लगता है कि पेट्रोल का प्राइस कम होना चाहिए और अगर होना चाहिए तो क्या वो जीएसटी के दायरे में आना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर से बताएं। देखते रहे मेरे चैनल को, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।